750 पेरेंट्स को लेकर किए गए एक सर्वे में कहा गया कि 1/3 किशोरों के पेरेंट्स तनाव का अनुभव करते हैं। अगर माता पिता और बच्चे दोनों ही अवसाद से पीड़ित हैं तो समस्या बड़ी हो सकती है। माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य सुधारने में युवा कर सकते हैं मदद। जब भी हम मेंटल हेल्थ को लेकर चर्चा करते हैं तो केंद्र बिंदु में हमारे युवा होते हैं, या यूं कहें कि हम हमेशा युवाओं के ही मेंटल हेल्थ की चिंता करते हैं। हमारा मानना है कि आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में, कंपटीशन के इस जमाने में हमारे युवाओं पर प्रेशर ज्यादा है और इसी वजह से वो मानसिक दबाव में रहते हैं। इन्हीं सब कारणों का बहाना बनाकर हम हमेशा से युवाओं की मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन समाज का एक और तबका है जिसकी मेंटल हेल्थ को हम हाशिए पर रखते हैं। कौन है वो परिवार के सदस्य और हमें कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। कई सालों से युवाओं के अवसाद पर काफी चर्चा हुई है, उनकी मेंटल हेल्थ चर्चा का विषय बनी हुई है। हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के शोधकर्ता रिचर्ड बीसबॉर्ड कहते हैं कि किशोरों की तरह माता पिता भी अवसाद से घिरे हैं, हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी सोचना होगा। 750 पेरेंट्स को लेकर किए गए एक सर्वे में कहा गया कि 1/3 किशोरों के पेरेंट्स तनाव का अनुभव करते हैं। अगर माता पिता और बच्चे दोनों ही अवसाद से पीड़ित हैं तो समस्या बड़ी हो सकती है। इसीलिए पेरेंट्स की मानसिक सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसका सकारात्मक असर पूरे घर पर देखने को मिलेगा। स्टडी में सामने आया है कि 40% किशोर ये चाहते हैं कि माता पिता उनकी जिंदगी के बारे में चर्चा करें, उनकी प्रतिक्रिया जानें, की होल से नहीं दरवाजा खोलकर उन्हें देखें। इसका मतलब ये कि फैमिली टॉक होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बात करने से ही बात बनती है। इसके तहत किशोरों को भावनात्मक समर्थन के लिए पेरेंट्स के पास जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो मजबूत रिश्ते का संकेत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले हमें उसकी समझ होनी जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि ये पागलपन नहीं है, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। किशोर चिंतित या उदास होते हैं तो पेरेंट्स को शांतिपूर्ण प्रभावी मदद देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें अपनी चिंता को भी मैनेज करना होगा। अवसाद या चिंता का इलाज संभव है, इसके लिए कभी मदद लेनी पड़े तो परहेज ना करें। ऐसा नहीं है कि केवल किशोरों को ही मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, हमें अपने माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य केंद्रों, कार्यस्थलों और सामुदायिक संस्थानों के जरिए माता पिता के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से पूरे परिवार को लाभ हो सकता है। मनोचिकित्सक ये भी कहते हैं कि माता पिता चाहे उदास हो या नहीं, हर स्थिति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ एक बात पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है, अवसादग्रस्त पेरेंट्स के किशोर उनके व्यवहार के लिए खुद को दोषी मानते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि बच्चों से बात करते वक्त अपने अनुभवों को लेकर ईमानदार रहें, जो एक अहम भूमिका निभा सकता है। बच्चों का जीवन मीनिंगफुल बनाने में पेरेंट्स को मदद करनी चाहिए ताकि उनका चौतरफा विकास हो सके। समाज का एक और तबका है जिसकी मेंटल हेल्थ को हम हाशिए पर रखते हैं। क्या आपके परिवार में फैमिली टॉक होती है? मेंटल हेल्थ को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी, साइकेट्रिक इलनेस, डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, अभी पिछले साल हिंदुस्तान में एक सर्वे हुआ था। निमहांस जो इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसाइंसेस की इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक सर्वे किया था और देखा गया था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन साइकेट्रिक इलनेस कौन सी है। तो जवाब मिला था डिप्रेशन। हमारे देश में डिप्रेशन सबसे कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है। बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं। डिप्रेशन के बारे में जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि अगर हमें या हमारे किसी परिवार वाले को डिप्रेशन हो रहा है तो हम उसको पहचान के जल्दी से जल्दी इलाज करवा सकें। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, मन उदास रहना। डिप्रेशन में मन बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगता है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी मन खुश नहीं होता और हमेशा ही ये उदासी 24 घंटे 7 दिन बनी रहती है। देखिए, इसी से हम डिप्रेशन की उदासी को और नॉर्मल आमतौर की ज़िंदगी की उदासी को अलग करते हैं।
आमतौर पे जो उदासी होती है, लाइफ के अप्स डाउन्स होते हैं, वो कुछ अच्छा होने पे हट जाते हैं। अगर हम दुखी भी हैं बट लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो हम नॉर्मल हो जाएंगे। बट डिप्रेशन की उदासी ऐसी है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कोई त्यौहार आ जाए, चाहे दिवाली आ जाए, चाहे ईद आ जाए, चाहे क्रिसमस आ जाए, हमें खुशी नहीं मिलती है, मन उदास ही रहता है।